एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है। If talk fails, military action is ready. दूसरी तरफ ईरान नेवल एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। हार्मुज स्ट्रेट के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है टेम्पोररी रूप से। पूरे दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता है। मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता करना खुद अपने गर्दन कटाने की तरह। ईरान की एक बड़ी ताकत प्रॉक्सी वॉर भी है। लेकिन ईरान चुप कहां बैठा है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर भी खत्म हो गया। गाइडिंग प्रिंसिपल पर तो सहमति बन गई, लेकिन फाइनल समझौता नहीं हुआ है। आज की तारीख में अगर आप ये जानना चाहें कि क्या हुआ, तो मेरे हिसाब से एक तरफ डिप्लोमेसी भी चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है। तनाव एक्सट्रीम पर है, चरम पर है। यूएस ने, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को भेज कठोर संदेश देने की कोशिश की है कि इफ टॉक फेल्स मिलिट्री एक्शन इज रेडी। यानी अगर वार्ता असफल होती है, समझौता नहीं होता है, तो ईरान मिलिट्री एक्शन को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान चुप कहां बैठा है। उसने भी नेवल एक्सरसाइज करके यह चेतावनी दे दी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल किया और अमेरिका को बता दिया कि अगर वो किसी भी तरह का हमला करता है ईरान पर, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और जोरदार तरीके से करेगा। साथ ही जो हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूं, वहां से पूरी दुनिया का तेल रोक देगा। सीधी चेतावनी अमेरिका को। अमेरिकी फाइटर जेट्स F-22, F-35, F-16, ये जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, ये मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। 50 फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें जब बातचीत असफल हुई, इसके बाद अमेरिका ने एक के बाद एक मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू किया। ऐसे 50 F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और उस चेतावनी के साथ पहुंचे हैं कि अमेरिका की उस चेतावनी के साथ कि अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक तरह से उसने अपने हथियारों की, इन फाइटर जेट्स की नुमाइश की है, धमकी देने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि या तो हमारी शर्तों को मानो, वरना ये फाइटर जेट्स गरजने के लिए तैयार है। क्योंकि परमाणु समझौते को लेकर मतभेद बरकरार हैं। ईरान अपनी शर्तों से टस से मस नहीं होना चाहता। वो परमाणु के अलावा किसी और चीज पर बात ही करना नहीं चाहता। ना मिसाइल की बात करना चाहता, ना बाकी चीजों की बात करना चाहता। अमेरिका चाहता है कि वो मिसाइल की भी बात करे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ईरान बात करे। लेकिन ईरान अपनी जिद से टस से मस नहीं हो रहा। जो एक और सबसे बड़ी चिंता की बात है, डराने वाली बात है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका ने अपने एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी भेज दिए। अब इसका क्या मतलब होता है? आपको बताऊं कि जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं, वो एक संदेश होता है। अगर वो तभी भेजा जाता है जब ये संभावना हो कि युद्ध लंबा चलेगा, लंबा खींचेगा, लंबे समय तक चलेगा। यानी एक तरफ फाइटर जेट्स भेजता है अमेरिका, दूसरी तरफ ये टैंकर्स भेजता है
इस संदेश के साथ इसका साफ मतलब है कि युद्ध जब लंबा चलता है तब इस तरह के रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन पहले से वहां मौजूद है। कई और भी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक कैरियर भेजा जा चुका है जो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। कुछ 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। फोर्ड के साथ साथ 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस महान, मैनब्रिज और विंस्टन चर्चिल शामिल हैं इसमें। अब्राहम लिंकन की बात हमने बता ही दी आपको। और ईरान के चारों तरफ जिस तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, वो पहले से हैं वहां, उनको और भी एक्टिव कर दिया है उन्होंने, अमेरिका ने वहां तैनाती और बढ़ा दी है। यही हाल समुद्र में भी है। तो एक तरह से पूरा युद्ध का माहौल तैयार हो रखा है। दूसरी तरफ ईरान नेवल एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। और इतना ही नहीं, हार्मुज स्ट्रेट के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है टेम्पोररी रूप से। आपको बताऊं कि हार्मुज 33 किलोमीटर का इलाका है, संकड़ा सा इलाका है। और इसको बंद करने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद। और यह सप्लाई ज्यादातर एशिया के देशों में होती है। यही स्ट्रेट जो है ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, साथ ही ग्लोबल मार्केट को भी जोड़ता है। ग्लोबल रूट है ये जहाजों के आने जाने का। ये आंकड़ा सुनिए, पूरे दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता है। मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, एशिया और मिडिल ईस्ट की तो बात छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए कि वहां से अगर तेल की सप्लाई बंद हो जाती है, रोक दी जाती है, पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। और ईरान इस कमजोर नस को अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि ईरान ने एक्सरसाइज भी वहीं किया और उसे बंद करने की धमकी भी दे रहा है। हार्मुज, हालांकि अगर हार्मुज के बारे में मैं बताऊं कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूट है, इंटरनेशनल रूट है, लेकिन उसके जो कोस्ट है उस पर ईरान और ओमान का कब्जा है, उनका नियंत्रण है, इन दोनों देशों का नियंत्रण है। अब जो मुद्दा आकर टिका है वो टिका है फिलहाल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर। बातचीत जो अटक गई, बातचीत जो सफल नहीं हुई दूसरे दौर की भी, वो मुद्दा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर आकर अटक गया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट ईरान का जो है वही सबसे बड़ा विवाद है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस पर बात करे। ईरान इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान कहता है कि वो इस पर समझौता के लिए कतई तैयार नहीं है और ईरान के पास इसके तर्क भी हैं। वो तर्क ये है कि पिछले साल जून में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले किए थे, परमाणु साइट्स को तबाह करने की कोशिश की थी, यही वो मिसाइल थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो ईरान का तर्क है कि ये उनके रक्षा के लिए इन मिसाइलों का होना जरूरी है और इसीलिए वो उसे रेड लाइन मानता है, क्योंकि इस पे बात करके वो निहत्था होना नहीं चाहता। और अमेरिका की यही जिद है, क्योंकि वो चाहता है कि इस पे अगर बात होती है तो वो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से पंगु कर देगा,
पूरी तरह से ईरान निहत्था हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में संभावना बहुत कम ही लगती है कि अगली बातचीत भी जब होगी तो दोनों देश इस पर सहमत होंगे, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा। और ईरान ने तो हाल में यह देखा है कि किस तरह अगर उसके पास ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते तो उनका क्या हाल होता, ईरान का क्या हाल होता, उनके परमाणु साइट्स का क्या हाल होता। तो ऐसे में इस मुद्दे पर, मिसाइल के मुद्दे पर समझौता करना, मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता करना खुद अपने गर्दन कटाने की तरह है। साथ ही यूएस ये भी चाहता है कि जो प्रॉक्सी वार है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती विद्रोही हो, ईरानी मिलिशिया हो, उसको ईरान समर्थन देना बंद करे। जबकि ईरान ऐसे किसी भी संगठन को मदद करने की बात से पूरी तरह इनकार करता है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है। ईरान की एक बड़ी ताकत प्रॉक्सी वार भी है और जिससे अमेरिका खौफ खाता भी रहा है। लेकिन जब समझौते की बात आती है तो ईरान इन बातों से बिल्कुल मना करता है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान इस बात के लिए तैयार हो कि वो इन संगठनों को मदद करना बंद कर देगा। तो अब यह देखना है कि बातचीत की तीसरी दौर कहां शुरू होती है। लेकिन दो दौर की बातचीत के बाद जो चीजें सामने आई है उससे अगर मेरी राय माने, मेरी राय में तो समझौता होगा, इसकी संभावना ना के बराबर दिखती है। और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान ड्रिल कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, तो वो फाइटर जेट्स भेज रहा है। तो ऐसे में आशंका इसी बात की है कि एक बार फिर दोनों देश, पूरी दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है। खासकर मिडिल ईस्ट, क्योंकि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो ये एक सीरीज होगी, एक के बाद एक कम से कम सारे मिडिल ईस्ट के देश इस जंग में जाने अनजाने, चाहकर ना चाहकर भी उन्हें शामिल होना ही पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट, खासकर मिडिल ईस्ट युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद।